जितने फेसबुक वाले यूट्यूब वाले हैं मैं सबको राधे राधे बोलें। और देखो मैं बहुत दिन से कई दिन आगे मुझे शिव पुराण मैंने नहीं सुनाया है। चलो कुछ मजबूरी में फंस गई थी तो यहाँ उतारने का कोई वो नहीं था, साधन नहीं था, कंप्यूटर वगैरह जैसा होता है तो वो नहीं था, इसलिए मुझे नहीं सुना पाई। उसके लिए मैं सबसे जो है प्रार्थना करती हूँ कि बस क्या करूँ, लेकिन अब सबको मैं फेसबुक पर मैं सबसे राधे राधे कह के सबका मैं निमंत्रण दे रही, मेरे फेसबुक पे आओ, मेरे यूट्यूब पे भी आओ, और जैसे पहले आते थे वैसे। और ये आज से मैं शुरू कर रही हूँ इसको फेसबुक पर। तो कहते हैं ये भगवान का ये कहते हैं सावन का महीना, ये शंकर जी का श्रेष्ठ महीना है। इसमें शिव पुराण मैं नहीं सुना रही तो मुझे बहुत दुख हो रहा है और बहुत परेशानी होती है कि देखो मैं शिव पुराण नहीं सुना रही। देखो भगवान की चर्चा हमेशा करो या ना करो, लेकिन जो श्रेष्ठ महीना होता है तो भगवान के जरूर ही प्रवचन करना चाहिए, भगवान के चरित्र का वर्णन करना चाहिए। तो हमें बहुत ज़रूरी होता है तो जो है शिव पुराण की तरफ चलते हैं, भगवान शिव के धाम चलते हैं, उज्जैन भी चलते हैं। कहते हैं उज्जैन और ये ओमकारेश्वर ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सभी चलते हैं। आज खुशी का दिन आया है, कई दिन बाद मुझे भगवान के शिव के बारे में सुनाने के लिए बहुत तड़प रही थी। तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो सा ये कहते हैं समय का चक्र होता है। तो भगवान शिव क्या कहते हैं, समय में बदलाव आता है, हमेशा समय में बदलाव आता है, और जो बदलाव आता है वो अच्छे के लिए आता है, खराब के लिए नहीं आता है। कहते हैं कि बदलाव आना प्रकृति का ये स्वभाव है, ये प्रकृति का नियम है, ये नियति है बदलाव आना। क्यों हम कहते जब इंसान के अंदर बदलाव आता है तो समझ लेना कि वो प्रकाश की तरफ जा रहा है, अध्यात्म की तरफ जा रहा है। ये अध्यात्मिक ज्ञान भगवान शिव कहते हैं जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और जो मेरा जाप और भजन करता है या जाप भजन नहीं करे एक बार को, तो अगर पंचाक्षर मंत्र का वो जप करता है तो मुझे बहुत प्रिय लगता है, बहुत श्रेष्ठ। चूँकि जो भक्त भगवान के शिव के धाम में जाके और भगवान का अभिषेक करता है और भगवान के धाम में अगर नहीं पहुंचता है तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जहाँ भगवान हर समय विराजमान रहते हैं। तो आजकल भक्त भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान भक्त ढूंढे, लेकिन आजकल भगवान अपने जगह पे स्थित है। सावन का महीना भगवान शिव का होता है तो भक्त उनके धाम पे जाते हैं। भगवान को इतनी फुर्सत नहीं है कि भगवान जो है भक्तों को घर घर में देखे, हालांकि वैसे वो सब जगह कड़कड़ में उनका वास्तव कहते हैं मृत लोगों में तो भगवान कड़कड़ में रहते हैं। और भगवान शिव कौन है, क्या है? शिव आदि में भी शिव थे और मध्य में भी शिव और अंत में भी शिव। ये देवों का देव महादेव है, ये ईश्वरों के ईश्वर हैं, ये संहार करता है, ये सृष्टि करता है, ये पालन करता है, ये सब कुछ है। तो हमें भगवान की शरण में जाने से हमको शांति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है और हमारी आयु भी बढ़ती है। कहते हैं भगवान शिव कहते हैं जो सावन के महीने में मेरी जो पूजा करता है, देखो पूजा तो सभी करते हैं, पूजा की तो कोई बात नहीं है। देखो मंदिरों में कितनी भीड़ उमड़ रही है, कितनी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन जो एकांत जगह में भगवान का स्मरण करता है और भगवान के शिवलिंगों पर जल का अभिषेक करता है, जल का अभिषेक, चंदन का अभिषेक, पीला चंदन, लाल चंदन और ज़्यादातर लाल चंदन। सावन के महीने में भगवान शिव को लाल चंदन और सोमवार को सफ़ेद चंदन, और भगवान को सावन के महीने में लाल चंदन। चूँकि जो भगवान के जो हाथ पैर थे वो लाल थे और वैसे उनका रंग कपूर के समान था, कर्पूर गौरम करुणावतारम। लेकिन उनके हाथ पैर जब उन्होंने
देवताओं को दर्शन दिए थे, देवताओं का संकट दूर किया था। जो देवताएं भ्रमित हुए थे तो उनका भ्रमित होने की वजह से उनका भ्रम दूर करने के लिए भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। तो कैसे दिए? उनके 4 हाथ कहते हैं जो 4 हाथ पैर थे वो लाल रंग के थे, 3 नेत्र थे और जटाओं में गंगा विराजमान थी, गले में सर्पों की माला थी, कंकड़ भी सर्पों के थे। तो भगवान शिव जब आते हैं देखो भगवान ऐसे नहीं है जो उनके माथे पे तुम्हारे अगर सावन के महीने में सबके लिए इतना अपने कष्ट दूर करने के जो जिसके अगर ग्रह खराब है, जिसके राहु केतु खराब है तो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि इस समय पर राहु केतु जो कुछ भी है सब भगवान उनके सारे ही ये ग्रह नक्षत्र दूर करते हैं। क्योंकि जो जिसका अगर चंद्रमा मजबूत नहीं है, अगर किसका मन का चंद्रमा कौन होता है? मन का कारण होता है। अगर किसी का चंद्रमा मजबूत नहीं है तो उनके अर्धचंद्र और भगवान का सावन का महीना किस लिए है? कैसे है? जटा कहते हैं बम बम बोले जो आजकल गंगा जल लेके आते हैं गंगा से, तो भगवान के सिर पे मस्तक पर चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? और वो जल क्या है? देखो यहाँ बहुत सोचने की बात है। जल क्या है? जल ये गंगाधारा, ये गंगाधारा क्या है? ये भगवान की जटाओं का जो जल है, तो वो ही जल नदी नाले गंगा सब जगह विराजमान है। तो जिस प्राणी को अगर अपने कष्ट दूर करने हैं या अपने घर का कुल और सबका उद्धार करना है, अपने पितरों का उद्धार करना है, तो जल लाए, गंगा जल कावड़िया जल लाते हैं, भगवान सिर पर चढ़ाते हैं, पितरों के लिए चढ़ाते हैं। पितर भी इंतजार करते हैं कि कब भगवान सिर पे गंगा से जल लेके आवे। और हमारा जैसे गंगा का पानी शुद्ध पवित्र होता है, एकदम पवित्र होता है, तो वैसे ही ये सबको पवित्र करता है। जो गंगा को धारण करता है, जो गंगा जल धारण करता है, जो गंगा को जल का आचमन करता है और जो भगवान के सिर के ऊपर चढ़ाता है, जो पितरों को जल चढ़ाता है, तो उसका तो उद्धार है ही है। तो उस सबका उद्धार होता है। तो यहाँ भगवान शिव देखो हम लोग कहते हैं कि भगवान शिव को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो कैसे प्राप्त हो? ये प्राप्त करने का ही महीना, ये सावन का महीना। भगवान शिव कहते हैं तुम तप करो, यज्ञ करो, दान करो, हवन करो, कुछ भी करो, लेकिन मैं उसको नहीं मानता। जो कि मेरे जो पंचाक्षर मंत्र का जो मेरा जाप करता है या इसका साक्षर है और पंचाक्षर है, इससे मेरे मंत्र जाप करने से या रुद्राभिषेक करने से जो मुझे, और रुद्राभिषेक भी नहीं कर पाते भाई ना। देखो रुद्राभिषेक सभी नहीं कर लेते, रुद्री से होता है। जो रुद्री से होता है तो वो रुद्री से हमें करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो क्या करना चाहिए? जब हम रुद्री से रुद्राभिषेक करते हैं तो उसमें भगवान विष्णु का भी है, ब्रह्मा का भी है, देवताओं का भी है, इंद्र का भी है। और जब हम पुष्प जो समर्पित करते हैं, जो पुष्पांजलि देते हैं तो और विसर्जन करते हैं, तो वो इंद्र के नाम से करते हैं। तो क्या होता है, हमें इसलिए हमें भगवान का ध्यान से कुछ नहीं, 1 लोटा जल लेके अगर भगवान शिव पर, देखो सबके भगवान जो समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान ने क्या किया था? हम लोगों के लिए, सबको, देवताओं को बचाने के लिए, दानवों को, राक्षसों को बचाने के लिए, सब देवताओं को बचाने के लिए जो समुद्र मंथन का जो विष निकला था तो भगवान शिव ने पिया। क्यों पिया? क्योंकि वो सबके कष्ट हरने वाले। देखो मैं अपने अनुभव की बात कहती हूँ। भगवान शिव कब मेरे साथ नहीं थे और कब हैं और कब नहीं रहेंगे। अगर भगवान शिव
अगर किसी का हाथ छोड़ देते हैं तो तीनों लोक में उसके हाथ थामने वाला कोई नहीं। चूँकि होने को तो कृष्ण भी हैं, सब हैं, विष्णु हैं, राम है, सब हैं, लेकिन हमें हाथ थामने का मतलब ये नहीं है कि हमारा हाथ थाम लिया। मतलब हमें दलदल से निकालने के लिए, संकटों से निकालने के लिए, परेशानियों से निकालने के लिए, हमारे शत्रुओं को पीछे हटाने के लिए भगवान शिव आगे खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने विष पिया था, इसलिए विष पिया था कि देखो किसी को नुकसान न हो। जितना संसारी का कष्ट होता है, जितना संसार का कष्ट होता है, भगवान यहाँ पर कृष्ण पूछते हैं उनसे, कहते हैं उपमन्यु से पूछते हैं कि उपमन्यु ऐसी कौन सी विधि है, ऐसा कौन सा नियम है, ऐसा कौन सा कार्य है जिससे कि ऐसी कौन सी विधि है जो हम करके और भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें और हम यहाँ का लोग पर लोग हमें तीनों लोगों का सुख हमें प्राप्त हो गए। तो ऐसा कौन सा? देखो अगर हमसे कुछ नहीं आता है तो हमें किसी से पूछ लेना चाहिए। देखो पूछने में कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन ऐसे वैसे से नहीं पूछना चाहिए कि हर एक किसी से पूछ लो, नहीं ना, उनसे पूछना चाहिए जो शिव भक्त है। देखो शिव पुराण तो हर कोई पढ़ता है, कथा हर कोई करता है, गीता हर कोई उपदेश देता है, भागवत हर कोई करता है, लेकिन जिसने भगवान के नियमों को साधा है, जो भगवान के नियमों को साध लेता है, जो भगवान के प्रति हमें जो करना होता है उन नियमों में कभी बाधा नहीं आती है, और हम भाव से, मन से, श्रद्धा से जब भगवान का हम भजते हैं, हम पूजन करते हैं, तो हमारे अंदर भगवान की आसक्ति हो जाती है, संसार की नहीं, धन दौलत की नहीं। जो कामनाओं की आसक्ति लेके करता है, जो किसकी कामनाओं में आ सकती है, जिसकी फलों में आ सकती है, तो भगवान शिव कहते हैं तो पार्वती मैं उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं करता, चाहे वो मेरा पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, जो कुछ करे, मैं क्यों नहीं करता हूँ कि आज अगर मैंने उसका भला नहीं किया, जिस कामना से वो भजन कर रहा है, मेरा सुमिरन कर रहा है, और बाई चांस वो काम वो नहीं हुआ, तो कल वो मुझे छोड़ देगा। तो जब कल छोड़ देगा तो फिर मेरा तो वर देना बेकार है। मैं वर उसी को देता हूँ जो मेरे अनुग्रह से चलता है, मेरी आज्ञा से कार्य करता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है, मुझे भाव से, प्रेम से और पंचाक्षर मंत्र का, षडाक्षर का जो जाप करता है, तो मैं उसी को ही फल देता हूँ। अब ये तो दुनिया सारी है, ये तो दुनिया सारी पूजा कर रही है, मंदिरों में पड़ी है, मंदिरों के दर्शन कर रही है। देखो मंदिरों में कितनी भीड़ है, लेकिन जाते हैं, पूजा करते हैं, चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान शिव कहते हैं जो नेत्र प्रत जो मेरी पूजा साधना करता है, तो और जो कभी मेरी पूजा से हटता नहीं है, विचलित नहीं होता है, घबराता नहीं है, तो मैं उसका सब कार्य करता हूँ, जो उसकी मनोकामना है वो भी पूर्ण करता हूँ। लेकिन जब वो मेरे कार्य से विचलित हो जाता है, घबरा जाता है, बीच में छोड़ देता है, 1 महीना कर लिया, 1 महीने के लिए छोड़ दिया, नहीं, अरे हम खाना खाते हैं, हम नहाते हैं, हम नित्य क्रिया अपना करते हैं, नित्य क्रिया जो नित्य काम होता है वो हम करते हैं, वैसे ही हम भगवान का भी करते हैं। मतलब उसमें भी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो हमें भगवान के प्रति आस्था रखनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। भगवान कहते विश्वास। जब मेरे प्रति किसी को विश्वास होता है तो मैं उससे प्यार करता हूँ, उसको साक्षात दर्शन भी देता हूँ और उससे वार्तालाप भी करता हूँ। अब किस रूप में करते हैं तो कोई ये कभी मत देखना कि भगवान शिव हमें डमरू में और
और उसमें त्रिशूल में और अपने जो उनका वेशभूषा है उसी में मिलेंगे, नहीं। तो वो नहीं कहते, ऐसे नहीं मिलते। भगवान मिलते अनायास ही, अनायास ही। जब भक्त जाता है, भगवान का मन होता है, और भक्ति से मिलने के लिए भगवान का मन होता है, तो वो किसी रूप में आ जाते हैं, किसी भी रूप में आ जाते हैं। चूँकि भगवान सब जगह विराजमान है, कहीं भी उपस्थित हो जाते हैं। तो भगवान का सावन के महीने में हमें ये इतना पवित्र महीना होता है कि अगर हमको अपना उद्धार करना होता है तो हम भगवान शिव के मंदिर जाएं या नहीं जाएं, अपने घर में भगवान शिव का कहते हैं जो स्थान है शुद्ध पवित्र करो। भगवान के लिए जल गंगा का हो, नदी का हो, और जल लेके उसको छानो, उसमें कुसा डालो, फूल डालो उसमें, और नहीं तो कुसा डाल के रखो, और फिर भगवान शिव को कहते हैं दोनों हाथों से उनको खूब नहलाओ, उन्हें चंदन से मलो। पहले तो उनको जो है दूध से उनको स्नान कराओ। दूध ये नहीं है कि दूध ऊपर से डालते चले जाते, मैंने मंदिर में भी देखा है और बहुत जगह देखा, बहुत जगह तो हाथ से ही मलते। मंदिर में उज्जैन में मैंने देखा था और कई मंदिरों में मैंने देखा तो हाथ से दूध डालते जाओ, मलते जाओ। जब बेशक एक हाथ से दूध डालो, एक हाथ से मलो, मलते जाओ, फिर उनके ऊपर पानी छोड़ो। देखो पानी हमें जरूर छोड़ना चाहिए। दूध हम उनके ऊपर चढ़ाते हैं, पानी छोड़ते हैं, फिर उनके ऊपर हम दही चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फिर पानी छोड़ते हैं। अगर मंत्र नहीं पढ़ सकते हो तो, अगर हमें नहीं उसका किताब से कर सकते हो तो ये साधारण पूजा, भगवान शिव कहते हैं मुझ में साधारण पूजा मेरी करेगा तो मानता है। भगवान शिव का जल छोड़ो, सदा शिवाय नमः जलम समर्पयामि, सदा शिवाय नमः वै स्नानम समर्पयामि, सदा शिवाय नमः दध स्नानम समर्पयामि, शुद्धो, फिर गंगा जल स्नानम समर्पयामि, शुद्धो जल स्नानम समर्पयामि, आचमनी समर्पयामि, आचमनी भी जो उनको कराते जाओ। फिर शाम सदा से मैंने घृत स्नानम समर्पयामि, घृत स्नानांत शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानांत आचमनियम समर्पयामि। ऐसे ही मधु से, शर्करा से कहते हैं भगवान सदा शाम सदा शिवाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि, पंचामृत स्नानांत शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानांत आचमनीय जलम समर्पयामि। अगर बाई चांस हम इसको भी करते जाते तो किताब नहीं उठा पाते, डेली में नहीं उठा, क्योंकि मैं भी कभी नहीं उठा पाती हूँ किताब, आवश्यकता नहीं है कि किताब उठाने से। तो हमें ये साधारण पूजा कहते हैं शाम सदा निवास, तो इसको कहने से तो भगवान से लेता है। और अगर कोई ना तो उमा महेश्वराभ्यामे नमः जलम समर्पयामि, कुछ भी कह लो मतलब भगवान के नाम से। लेकिन ये पंचाक्षर नाम से बाद में जब अगर हम जप नहीं करते हैं माला से, पंचाक्षर मंत्र का रुद्र पढ़ो चले मरो, पंचाक्षर मंत्र से भगवान शिव का जप करना चाहिए, फिर शुद्ध जल से नहवाना चाहिए, चंदन से नहवाना चाहिए, और उसके बाद हमें यज्ञ पवित्र वस्त्र धारण करवाना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, और यज्ञ पवित्र फिर सुगंध दिव्य चढ़ाना। सुगंध दिव्य कहते हैं त्र्यंबक यजामहे है, इसके नाम से सुगंध दिव्य चढ़ाओ, यज्ञ पवित्र चढ़ाओ। बहुत साधारण पूजा है, बहुत साधारण पूजा बता रही है, आम पूजा है ये, तो सब कोई हर कोई कर सकता है। यज्ञ पवित्र चढ़ाओ, उसके सुगंध दिव्य का यज्ञ पवित्र माने पुष्पमाला, फिर कहते चावल चढ़ाओ, अक्षतान चढ़ाओ, अक्षतान समर्पण, और उसके बाद में भगवान को फूल माला चढ़ाओ। और फूल माला के बाद में उनके आवरण की, पहले तो उनके अंगों की पूजा करो, ईशाना नमः पाद पूज्यामि, तो ये उनके 12 अंग है। फिर आवरण पूजा है, फिर शक्ति पूजा है, फिर गण पूजा है गणेश जी की, फिर अष्टमूर्तों की पूजा है, फिर भगवान से, फिर उनके चारों जितने हैं चारों दिशाओं की पूजा है। तो देखो उत्तर पश्चिम दक्षिण
और पूरब और ऊर्ध्व। तो ये तो मतलब ये तो बहुत साधारण सी पूजा है। इस साधारण सी पूजा को अगर हम करते जाते हैं तो ये चैलेंज है कि भगवान शिव कहीं अंत दूर नहीं है और हमारे लिए भगवान का साइज भी कहीं दूर नहीं है। सब कुछ हमारे पास, हमारे अंदर भगवान शिव हमारे अंदर विराजमान है कि हमको मार्ग दिखाते हैं, धर्म का मार्ग, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो मोक्ष तो बाद में आता है, पहले कार्य हो। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो वो मनुष्य पूछ रहे हैं कि क्या है, तो वे कहते हैं कि देखो इनके तीन तो बहुत शब्द है, देखो क्या करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि मेरे तीन कार्य करना चाहिए। मेरे अंदर जो कर्म है, जो कर्म और क्रिया कर्म है, जो कहते हैं कर्म जो करता है, जो क्रिया करता है, और जो मेरा ध्यान करता है और मेरा जो जप करता है, तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ता हूँ। अब ये क्रिया क्या है? ये काम क्रिया। ये काम क्रिया क्या है? यही तो है, ये काम क्रिया यही तो है जो मैं अभी बता रही थी। तो जहाँ कृष्ण भी कह रहे हैं कि मैं तीनों लोगों को इस तरह से, तो मैं यहाँ का सुख भोगूंगा, परलोक का भी सुख भोगूंगा। मुझे यहाँ का भी, जो मैं ये ना जब मैं करता है ना मैं ध्यान, लेकिन मैं हाँ काम क्रिया करूँगा। मैं तो एक काम कर्म करूँगा। हनु रागिनी ने थोड़े सा हनु को पकड़ लो। तो मैं काम कर्म करूँगा। काम करने से काम कर्म करने से बच्चों का ऐसे होता, बहुत मुश्किल का काम होता है। तो उसको करने से मुझे यहाँ भी सुख मिलेगा, वहाँ भी सुख मिलेगा। तो इसमें क्या आता है? इसमें यही आता है भगवान को स्नान करना, जो मैंने अभी बताया। चूँकि इतना शाम तो अभी मेरा उतारने का अभी कंप्यूटर आया नहीं है, वैसे बुक कर दिया है हमने ऑनलाइन, और वैसे आ जाएगा तो फिर मैं बातें बोलूँगी, थोड़ा ही बोलूँगी, चूँकि मोबाइल से उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सावन के महीने में सबको भगवान के, तो देखो भगवान कहते हैं कितना ही पाप कर लो। देखो पाप करने वाले बहुत पाप होते हैं, कहते हैं ब्रह्म हत्या कर लो, गौ हत्या कर लो, चाहे किसी की चोरी करो, चाहे काम वासना से लिप्त हो, चाहे गुरु की पत्नी का कोई हरण कर लेता है, या कोई जो कुछ भी, इतने जो पाप कर्म हैं, अगर कोई इतने ही भी पाप कर्म कर ले, कहते हैं कि वैश्यागामी करे या कुछ भी करे, लेकिन अगर वो मेरे पंचाक्षर मंत्र का या षडाक्षर मंत्र का या पंचाक्षर मंत्र का जो मेरा जाप करता है, वाच और वाचक, तो यह ब्रह्मा ने कही बात, तो अगर ये करता है तो मैं उसके पापों से मुक्ति दिला देता हूँ, उसके पाप सारे नष्ट कर देता हूँ और पास के बंधन में नहीं बांधता हूँ, और उसको मैं अपना शिवलोक में उसको स्थान देता हूँ। लेकिन ये महीना, सावन का महीना, जो जितना कर लेगा, देखो मेरे पास कितनी भी परेशानियाँ आ जाए, पर मैं अपने भगवान की सेवा करना, चाहे मुझे कहीं जगह भी नहीं मिले तो मैं आराम से आसन नीचे जमीन पर बिछाती हूँ, अपने भगवान जी को तसला में रखती हूँ, पट्टा पर रख के पटोला पे अपने भगवान जी को तसले में रख लेती हूँ, और वहीं पर नंदी और सरंगी सब चीज़, त्रिशूल वगैरह सब चीज़ें जो है, तो वहीं पे मैं आराम से पूजा करती हूँ, विधि विधान से जोत जलाती, धूप बत्ती कपूर सब चीज़, चंदन सब चीज़ जो चढ़ाती, सब अपने पास रख लेती हूँ। कहीं जगह हो चाहे ना हो गए, मैं भगवान से को कभी नहीं छोड़ती। मुझे माना अगर भगवान जिस दिन मेरे भगवान अगर उन्होंने मुँह मोड़ लिया तो मेरे इतने क्या कहूँ, चूँकि देखो शत्रु सबके होते हैं, पर मेरे तो जन्म से ही शत्रु बहुत थे। कहते हो शादी बात तो इतने शत्रु हो गए जो जिसकी कोई पूछा मत नहीं, लेकिन मुझे किसी का डर भय नहीं है। क्यों नहीं है? कि मेरे संग में तीनों लोगों का पति रह रहा है, तीनों लोगों का पति शिव मेरे पास है। अब वही कहे कि ये अहंकार भरी बात करिए, तो ये अहंकार भरी बात नहीं है। मुझे विश्वास है कि शिव मुझे छोड़ के, शिव और जगदम्बा मुझे छोड़ के, और मेरे गुरु ये तीन है, और मेरे पितर ये चार मुझे छोड़ के कोई कहीं नहीं जा सकता, ये मुझे विश्वास है।
तो भगवान क्या कहते हैं कि विश्वास विश्वास होना चाहिए। अपने भी ये सोचना चाहिए भगवान शिव मेरे पास हैं, मेरे पितृ देवता मेरे पास हैं, मेरे पास माँ जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है। ये अगर विश्वास आ जाता है तो नहीं है तो भी है, तो हमें विश्वास करना चाहिए और भगवान शिव के मार्ग पर चलना चाहिए, भगवान के शिव के आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके नियमों का पालन करना चाहिए। जब हम नियमों का पालन करते हैं तो भगवान शिव कहीं नहीं जाते छोड़ के। तो मैं ये सबसे कहती हूँ कि हालांकि मुझे आज 7-8 दिन है गए भगवान शिव के बारे में नहीं बोला, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। चूँकि बोलने को तो मैं रोज़ बोलूँ, मैं 10 बार बोलूँ, लेकिन उतारने की प्रॉब्लम है। उतारने का नहीं, एक कंप्यूटर से उतरता है, यूट्यूब का तो उतर जाता है मोबाइल से, लेकिन ये फेसबुक तो मैं इतना ही बोलूँगी। और सबसे अनुग्रह करूँगी कि मेरे फेसबुक पर जितने थे जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे मिलने वाले हैं, और सब जो है जो मैं बोलूँ उसको आराम से प्यार से सुनो। और कहते हैं कि जब हमारे कहा हुआ सब प्यार से सुनते हैं, तो हमें प्यार से सुनने का मतलब ये नहीं है कि प्यार से सुनते हैं तो कुछ और ही बात है कि नहीं, उतना ही मुझे आशीर्वाद मिलता है। जो मेरी भाषा को सुनेगा उतना ही मेरे पास आशीर्वाद आता है, उतना का ही आशीर्वाद आता है। तो मुझे आशीर्वाद के लिए तो मैं हर समय झोली फैलाए रहती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ और फैलाए रहती हूँ। तो मैं इतना ही कहीं बोलूँगी आज, और सब आराम से खुश रहो। मैं कहती हूँ भगवान भोलेनाथ, माँ जगदम्बा, सब जितने संसार में जितने हैं भगवान के, मैं सबकी तो नहीं कहती कौन भक्त है कौन नहीं है, ऐसे हैं मेरे जो गुरु का शिव का, उनके गुरु तो जिनके गुरु हैं या संसार छोड़ के चले गए, लेकिन कभी उनका मुख तो नहीं देखा, और भगवान शिव का धाम कभी नहीं देखा, भगवान शिव का मंदिर कभी नहीं देखा। और भगवान अगर साक्षात सामने आ भी जाते तो भजा देते, ऐसे लोग पड़े। तो उनका तो भगवान भोलेनाथ कर्मों का फल तुम्हें देना ही है और दोगे ही। लेकिन जो तुम्हारे भक्त हैं, जो तुम्हारे आसक्त हैं, जो तुम्हारे जिनके तुम्हारी आसक्ति है, और जितने भक्त उमड़ रहे हैं, जितने हैं, सबका कल्याण करें, सबका कल्याण। मैं तो बस यही आशीर्वाद देती हूँ। कहती हूँ संसार सब कहते हैं सद्बुद्धि दो भगवान, अपने मार्ग पर सबको लेके आओ, चाहे टक्कर मारो चाहे ठोकर मारो। तो बस इतना ही बोलूँ मैं, और बस भगवान तुम्हारी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, और सबको सावन महीने का पुण्य और फल प्राप्त होगा। और बस सबको इतना कहते ही सबको राधे राधे और सबको गुड नाइट।